मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। इबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर है, जहां पर मुस्लिम एक्टिविस्ट सफूरा जरगर को लेकर एक जबरदस्त विरोध की तस्वीर देखने को मिली। दरअसल सफूरा जरगर का जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया गया, जिसके बाद उनके एक मामले में एक देश विरोधी नारे लगाने का भी आरोप है। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबर है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन। सफूरा जरगर के समर्थन में विरोध। छात्रों ने लगाए भड़काऊ नारे। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम एक्टिविस्ट सफूरा जरगर के एडमिशन को रद्द करने से बवाल मच गया। सफूरा जरगर के समर्थन में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर देश विरोधी नारे लगाए गए। दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों की आरोपी सफूरा जरगर का एडमिशन विश्वविद्यालय प्रशासन ने रद्द कर दिया है, क्योंकि 5 सेमेस्टर होने के बावजूद उन्होंने अपनी एमफिल की थीसिस सबमिट नहीं की थी। अब छात्र पोस्टर बैनर लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। सफूरा जरगर को सीएए विरोधी दंगों के बाद अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। सफूरा को दिल्ली पुलिस द्वारा 10 अप्रैल को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। सफूरा जरगर पर देशद्रोह, हत्या की कोशिश, धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। सफूरा जरगर फरवरी 2020 में हुए दंगों की आरोपी हैं, जो फिलहाल जमानत पर बाहर चल रही हैं। गर्भवती होने के कारण मानवीय आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली की जामिया विश्वविद्यालय में मुस्लिम एक्टिविस्ट सफूरा जरगर को लेकर जो हंगामा मचा, उसकी तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। लेकिन सफूरा के एडमिशन रद्द होने से छात्र काफी नाराज दिखे। जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान देश विरोधी नारे भी लगाए गए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, अलीगढ़ में असामाजिक तत्वों ने अलीगढ़ जिले को एक बार फिर से आग में झोंकने का काम किया है। यहाँ विशेष समुदाय के असामाजिक तत्वों ने प्राचीन पथवारी मंदिर को अपवित्र करने का काम किया है। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अलीगढ़ के पथवारी मंदिर को एक समुदाय विशेष ने अपवित्र कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध जताया तो असामाजिक तत्वों ने विरोध करने वाले ग्रामीण युवकों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 2 युवक घायल हुए हैं। वहीं मंदिर पर समुदाय विशेष के लड़कों द्वारा अपवित्र किए जाने की इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। जहाँ गणेश जी की मंदिर पर बैठे हुए थे, जहाँ स्थापना हुई है, वहाँ से 50 गज की दूरी पर ही हमारी पथवारी माता का मंदिर है। वहाँ नईम हमारी मूर्तियों को खंडित किया। मौके पर मेरा मित्र था विवेक, और उसे पीटा भी बेल्ट वगैरह से। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पथवारी मंदिर पर पहुंचकर पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। मौके पर हालात बिगड़ता देख जिले के प्रशासनिक अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एक व्यक्ति ने धार्मिक स्थल पर जाकर आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए आसपास खड़े एक लड़के के साथ मारपीट की। आरोपित व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्राप्त तहरीर पर मड्डा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके में पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस ने मंदिर को अपवित्र करने वाले युवकों को हिरासत में लिया है। धार्मिक स्थल को अपवित्र करने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस पूछताछ में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बताते हैं उज्जैन से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। विरोध के चलते रणबीर और आलिया मंदिर नहीं पहुंच पाए, उनके दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन सुरक्षा के चलते इंदौर वापस इन्हें लौटना पड़ा। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
रणबीर आलिया का विरोध। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। नहीं मिला महाकाल का आशीर्वाद। बैरंग वापस लौटे रणबीर आलिया। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में रणबीर और आलिया महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि मंदिर में आने से पहले ही यहां पर सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इनका जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हाथापाई भी हुई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फिल्म के अंदर गौमाता को लेकर रणबीर कपूर की टिप्पणी पर विरोध जताया है। चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो भक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। पूरे देश में उसका विरोध करता है। यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं आने देंगे। रणबीर कपूर जा रहा है, उसका विरोध करेंगे। उसके बाद जाके जो इन्होंने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है उसका हम विरोध करेंगे। इस हंगामे के बीच उज्जैन पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट महाकाल का आशीर्वाद नहीं ले पाए और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। रणबीर और आलिया को तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद नहीं मिला और उन्हें वापस इंदौर लौटना पड़ा। लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन टीम और डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल के दर्शन किए और फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में शराब घोटाले पर सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, मुंबई, बेंगलुरु समेत 35 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अब इस मामले पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया को जब हमने सुना तो उनका कहना था कि सीबीआई के बाद अब ईडी आ गई है, लेकिन किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कुछ है पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी। ईडी के रडार पर शराब कारोबार। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। देश भर में कई ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बेंगलुरु समेत 30 से ज्यादा जगहों पर ईडी ने रेड डाली है। ये छापेमारी शराब कारोबारियों और अफसरों के ठिकानों पर की गई है। शराब घोटाले में पहली बार ईडी एक्शन में आई है। ईडी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। दिल्ली के जोरबाग इलाके में शराब कारोबारी और घोटाले में मुख्य आरोपी के घर ईडी पहुंची और तलाशी ली। इस बात को समझने की कोशिश अब हो रही है कि किस तरह से पैसों की लेन देन हुई है, किस तरह से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और शराब कारोबारी के द्वारा किस किस को पैसा दिया गया। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में मौजूद इस घर पर भी ईडी ने रेड डाली। ईडी के एक्शन से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। ईडी की टीम ने लगातार यहां पर कार्रवाई की है और इसके साथ ही गुरुग्राम और आसपास के तमाम उन ठिकानों पर कार्रवाई की गई है जिनके नाम उस एफआईआर में हैं। उन तमाम कंपनी के डायरेक्टर और ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। ईडी ने देश भर में उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है जो दिल्ली की नई शराब नीति को बनाने में कहीं न कहीं शामिल रहे हैं और जिन लोगों और कंपनियों को नई आबकारी नीति से फायदा हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में ईडी ने शराब कारोबारी के परिसर पर छापेमारी की। ईडी के रडार पर आबकारी अधिकारी भी हैं। हरियाणा के पंचकुला में संयुक्त आबकारी आयुक्त के आवास पर छापेमारी की गई। शराब घोटाले के सिलसिले में मुंबई में ईडी ने शराब कारोबारी के ठिकानों की तलाशी ली। ईडी की
छापेमारी पर मनीष सिसोदिया बोले, पहले सीबीआई की छापेमारी में कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी ने सिसोदिया पर निशाना साधा, कहा सीबीआई की तरफ से किसी तरह की क्लीन चिट सिसोदिया को नहीं दी गई। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहाँ से। सीबीआई का स्टेटमेंट है कि कोई भी क्लीन चिट मनीष सिसोदिया को इस शराब घोटाले में नहीं दिया गया है। जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है उसका मनीष सिसोदिया के इस केस से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के जरिए घोटाले का आरोप लगा रही है। इसको लेकर सीबीआई पहले ही मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर की तलाशी ले चुकी है। अब इस मामले में ईडी ने कार्रवाई की है, जिसके बाद शराब घोटाले पर सियासी पारा और चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के खिलाफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिन राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब आज अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी से, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात तो कर ली है, लेकिन नीतीश विपक्षी नेताओं से एकजुट होने की बार बार अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 24 में विपक्ष एकजुट होगा, क्या नीतीश विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? एक रिपोर्ट देखिए। जब विपक्ष में पीएम पद की होड़ मची है, तब नीतीश दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। बिखरे विपक्ष को पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। 2024 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील कर रहे हैं। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। जब से नीतीश की राह एनडीए से अलग हुई है, तब से ही वो पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। बीजेपी को कैसे मात दी जाए, इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सभी नेताओं से नीतीश ने पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। जब नीतीश विपक्ष जोड़ने के मिशन पर निकल ही पड़े हैं, तो एक मकसद तो साफ है कि पीएम बदलना है। अब सवाल ये है कि पीएम बनाएंगे किसे? क्या राहुल नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करेंगे या नीतीश खुद कांग्रेस के पीछे चलेंगे? आखिर इस सियासी शादी में नीतीश खुद सेहरा बांधेंगे या बिचौलिया भर रह जाएंगे? बातचीत पूरी हुई है। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी भी साफ नजर आएगी। आपका प्रयास है कि यार जरा सुनाई नहीं जानते हैं कि बिहार में हम लोग 7 पार्टियां एक साथ हैं, तो उनका तो अपना है ही वहाँ संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाएं, तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं। बड़े अरमान और पिटारे में 2024 के प्लान के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनके दिल्ली दौड़ पर ही बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश को घेरा। सुशील मोदी ने आरोप लगाए कि बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पर्यटन में मस्त हैं। उन्होंने दावा किया कि नीतीश चाहे जितनी कोशिश कर ले, विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे। तो नीतीश ने फौरन पलटवार भी कर दिया। देखिए, बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ये उसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं, राजनीतिक पर्यटन पर। इसके पहले केसीआर भी 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। ममता बनर्जी भी दिल्ली कई बार कर कैंप कर चुकी हैं। अब नीतीश जी भी आए हैं। तो चुनाव का मौसम है, चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का, तो ये सारे दल जो हैं
वो पॉलिटिकल पर्यटन पर, टूरिज्म पर निकले हैं। सुशील मोदी को जरूर बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए सुशील मोदी को। अगर इसके चलते उसको पार्टी जगह दे दे, अच्छी बात है ना। हमारा तो पुराना अच्छा देख लीजिए, सुशील मोदी जी को देखिए इस बार फिर चुनाव हुआ, बनाया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं बनाया, यही ले आया, यहाँ भी मंत्री नहीं बनाया। अब वो बेचारे आजकल बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, इतना बोले, इतना डेली नहीं, अच्छा है। जितना बोलेंगे मेरे खिलाफ, अगर दिल्ली वाले लोग, उनको पार्टी के लोग फिर उनको कोई जगह दे देंगे, अच्छी बात है। नीतीश के विपक्षी एकता के प्लान के बीच बीजेपी ने भी आम चुनाव के लिए मंथन शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 2024 की तैयारी का खाका खींचा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले 2 साल का वक्त हो, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है। नीतीश मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का सपना देख रहे हैं, तो बीजेपी ने भी मंथन शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष में हाथ तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल भी मिलेंगे? क्या 24 के महासमर में नीतीश पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? सवाल ये भी है कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।